हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आपने ये महसूस किया होगा कि जब कोई चीज़ आपको अच्छी लगने लगे या जब कोई कार्य आपको अच्छा लगने लगे तो आपको वो अनुभव दोबारा लेने का मन करता है। जैसे आपने मान लिया कोई मिठाई खाई, आपने आपको बहुत अच्छी लगी तो आपका मन करता है कि और खाएं। आपने कोई कार्य किया, उस कार्य में आपको बहुत आनंद आया, आपका मन करेगा वो कार्य और करें, दोबारा करें, बार बार करें। अर्थात जब कोई ऐसी बात या ऐसी चीज या ऐसा कार्य जिससे हमें सुख मिलता है, हमें आनंद आता है, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में बार बार हो। वैसा समय या वैसा अनुभव, वैसी बात, वैसी चीज, वैसी घटना या वैसा कार्य बार बार आए, क्योंकि हर कोई आनंद चाहता है, हर कोई सुख चाहता है। तो उस सुख को भोगने की इच्छा हमें बार बार होती है, और इसी बार बार सुख भोगने की इच्छा का नाम ही राग है। जी हाँ, महर्षि पतंजलि ने कहा है सुखानुश्चर्या रागः, अर्थात सुख भोगने के पश्चात पुनः सुख भोगने की इच्छा, यही राग है। एक बार आपने सुख भोग लिया, फिर से सुख भोगने की इच्छा, इसी को हम क्या कहेंगे? राग कहेंगे। कोई भी चीज, चाहे कैसा भी कार्य हो, आपको अगर वो एक बार सुख प्रदान कर रहा है तो आप निश्चित ही उसे दोबारा करना चाहेंगे। अच्छा, अब द्वेष क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई कार्य बहुत अच्छा लगा, अब उस कार्य का सुख जो आपने पाया, ये कार्य मतलब कुछ भी हो सकता है। कोई व्यक्ति से आपको अगर संतुष्टि मिल रही है, कोई व्यक्ति अगर आपका भला कर रहा है, उसके द्वारा आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, तो आपको उससे भी राग उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि आप चाहेंगे कि वो व्यक्ति आपके आसपास रहे, क्योंकि उसकी बातें, उसके कार्य, वो जो आपके लिए कर रहा है वो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी आत्मा को बहुत ही, आपको अगर संतुष्टि मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है, तो आप चाहेंगे ना कि वो रहे हमेशा आपके पास। अर्थात अगर आपको आसक्ति हो जाए, अगर आपको मोह हो जाए, तो बस यही राग है। यानी कि मतलब आसक्त हो जाना, लगाव हो जाना, चिपकाव हो जाना, और यही कारण है राग का। फिर आप उस चीज से, उस वस्तु से या उस व्यक्ति से आपको क्या हो जाएगा? राग हो जाएगा। अच्छा, अब द्वेष क्या है, इस पर भी बात करते हैं। जब भी कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बात जो आपके सुख के आड़े आ रही है, जैसे अब आपको किसी चीज में राग उत्पन्न हो गया, या किसी व्यक्ति में या किसी कार्य में आपको राग उत्पन्न हो गया। मान लीजिए आप पियानो प्ले करते हैं, ठीक है, और आपको पियानो प्ले करने में बहुत आनंद आता है। आपने आज पियानो प्ले किया, फिर आपने कल पियानो प्ले किया, सवेरे प्ले किया, शाम को प्ले किया, आपको बहुत मजा आता है। तो मजा आता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, तो वो काम आप बार बार करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आप आज एकदम मूड में हैं, आपका बहुत मन कर रहा है पियानो बजाने का। अब जैसे ही पियानो लेके बैठे तो पता चला कि लाइट गोल, अब बिजली चली गई, वो पियानो में सेल नहीं है, वो बिजली से ही चल सकता है, या तो सेल से चलता है तो बिजली से, सेल नहीं है, अब सेल मिल भी नहीं सकता। मान लो अब आपको बिजली बिजली भी नहीं है, तो उस समय जो हमारा फिर दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि हमारी इतनी इच्छा थी, हमारा चाहा हुआ क्यों नहीं हुआ। तो जब भी आप किसी चीज को बहुत अच्छे से चाह रहे हैं, जो काम करना चाह रहे हैं, और उस काम के मार्ग में फिर अगर कुछ रुकावट उत्पन्न हो रही है, तब वहां से जन्म होता है द्वेष का। अर्थात द्वेष हम किसको बोलेंगे? कि मन को अच्छा न लगना, कोई ऐसी चीज जो हमारे मन को, कोई ऐसी बात जो हमारे मन को अच्छी न लगे, तो हमारे मन में फिर द्वेष उत्पन्न होता है। द्वेष मतलब मन को बुरा लगने की प्रवृत्ति को ही हम द्वेष बोल रहे हैं, और राग मन को अच्छा लगने की प्रवृत्ति। और द्वेष है तो समझ लीजिए फिर उस द्वेष के कारण फिर दुख उत्पन्न होगा, उस द्वेष के कारण हम क्रोधित हो जाते हैं, घृणा भी उत्पन्न हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप उस पर बहुत भरोसा करते हैं, उसने आपके अनेक कार्य किए, आपको उससे लगाव हो गया, आसक्ति हो गई, राग हो गया, क्योंकि आप उस पर बहुत भरोसा करते हैं। फिर उसका ऐसा कोई कार्य जो आपको पसंद न आए, तो या वो उसकी कोई ऐसी बात जो आपको पसंद ना आए, तो क्या होगा?
उतनी ही मात्रा में आपके मन में बहुत ही घृणा का भाव आ सकता है, क्योंकि आप कहेंगे मैंने इस पर इतना भरोसा किया था और इसने मेरे भरोसे को तोड़ा। जो भी है, देखो, कोई अजनबी व्यक्ति को अगर आप कोई कार्य सौंपेंगे और उसने कार्य नहीं किया तो आपको उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने उससे कोई अपना राग नहीं जोड़ा है, कोई उम्मीदें नहीं बांध रखी हैं, इसलिए कोई दुख नहीं होगा। लेकिन जिससे आपका बहुत राग बढ़ गया है या उसके प्रति राग है, आसक्ति है, अगर उसने आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपके चाहे अनुसार अगर उसने कार्य नहीं किया, इच्छा के प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध अगर उसने कुछ कार्य किया, तो फिर वही राग आपका किस में बदल जाएगा? द्वेष में बदल जाएगा। या यूं कहें कि उस समय राग की भावना आपके मन से हट जाएगी और द्वेष जो कि आपके मन में पहले से छिपा हुआ था वो सामने आ जाएगा। यहाँ पर एक बात समझने योग्य है दोस्तों, कि राग और द्वेष हमारे मन में हमेशा ही होते हैं, ये एकदम सच है। बस जब एक जागृत अवस्था में होता है तो समझ लीजिए उस समय दूसरा भाव सोया हुआ रहता है। जैसे हम किसी कार्य में बहुत सुख ले रहे हैं, किसी चीज का आनंद हमें मिल रहा है, तो उस समय राग वाला भाव जो है वो जागृत अवस्था में है और द्वेष जो है वो सुप्त अवस्था में है, अर्थात सोई हुई अवस्था में है। फिर जैसे ही कोई कार्य, जैसी कोई बात हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं हुई, तो राग वाला भाव जो है वो सुप्त अवस्था में चला जाएगा और सामने कौन आ जाएगा? द्वेष वाला भाव आ जाएगा। अर्थात रहते हमारे मन में दोनों ही हैं, बस समय और कंडीशन के हिसाब से आते जाते रहते हैं। अगर हम ये कहें कि नहीं हमारे मन में राग ही राग है, द्वेष नहीं है, तो ये असंभव है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है और एक को हटाए बिना आप दूसरे को हटा नहीं सकते, अर्थात या तो ये दोनों रहेंगे या तो ये दोनों नहीं रहेंगे। अब प्रश्न ये है कि इनके रहने से क्या होता है और इनके न रहने से क्या होगा। इनके रहने के कारण ही हमारे जीवन में तमाम प्रकार के तनाव, तमाम प्रकार के दुख हैं। अब आप कहेंगे कि सर दुख कैसे? राग अर्थात ये तो सुख का नाम है, बार बार सुख मिल रहा है तो ये तो राग हुआ, और ये तो सुख है, फिर ये दुख कैसे? दोस्तों, इस राग में बहुत बड़ा दुख छिपा हुआ है। अब कैसे, ये सुनिए। मान लीजिए आपकी कोई चीज है और वो चीज आपको बहुत पसंद है, उससे आपको राग उत्पन्न हो गया, आसक्ति उत्पन्न हो गई, आप उसको देखे बिना रह नहीं सकते। तो आप खुद सोचिए, बार बार आपके मन में इस बात का ख्याल तो आएगा ही आएगा ना कि कभी वो चीज न रही तो क्या होगा, अर्थात आपके मन में डर बना रहेगा। जिस चीज से आपको आसक्ति है, जिस चीज से आपको मोह है, समझ लीजिए उस चीज के खोने का डर भी आपके मन में बना रहेगा। और डर एक नेगेटिव विचार है, एक नेगेटिव भाव है, तो राग हुआ तो उसके कारण डर भी हुआ। अगर आपको किसी चीज के खोने का कोई डर ही नहीं है, और ये तब होगा जब आपको किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो जब राग नहीं होगा तो डर भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप वो कोई चीज आपको अच्छी लग गई, ठीक है, वो चीज चोरी हो गई मान लो, उस समय आपको आपकी क्या दशा होगी? वो चीज आपको बहुत प्यारी थी, बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, और वो चीज चोरी हो गई। उस समय आपको बहुत क्रोध आएगा, आप एकदम झुंझला जाएंगे, बौखला जाएंगे, ये कैसे हुआ ऐसे। उस समय आप दुख अनुभव कर रहे हैं, तो है ना, राग के साथ दुख जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? वो चीज आपके पास थी तो आपको लग रहा था कि नहीं मेरे जीवन में सुख ही सुख है, लेकिन वो चीज आपके पास मान लो अगर चली गई आपसे दूर तो आपको दुख हुआ। अगर आपने उस वस्तु से राग नहीं रखा होता तो दुख नहीं होता। तो इंसान अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे कार्यों से राग रखता है, इसी कारण उसको लगातार उसके मन में डर बना रहता है, संशय की स्थिति बनी रहती है, और दुख भी होता है उसको, उसे तनाव झेलना पड़ता है। तो इन सब से ऊपर उठने का कारण क्या है? इन सब से ऊपर उठने का कारण ये है कि आप न किसी वस्तु में राग लगाएं, न किसी वस्तु में द्वेष लगाएं। वस्तु ही क्या, कार्य या व्यक्ति, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, नो राग, नो द्वेष, ओनली सुख। अब ये सुख, अब आप बोलेंगे सर आपने तो फिर से सुख की बात कह दी, और सुख है मतलब राग है? नहीं। आचार्य रामकृष्ण परमहंस से एक बार जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने सुखों को बहुत भोगा है,
तब उनसे पूछा गया कि अच्छा, सुखों को आपने बहुत भोगा है तो फिर तो आप राग से भरे पड़े हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने सांसारिक और ये क्षणिक सुखों को नहीं भोगा है, मैंने तो नित्य, जो शाश्वत है, जो परमात्मा की भक्ति का सुख है, मैंने उसे भोगा है। और वो ऐसा सुख है जो कभी भी दुख प्रदान कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों, हम लोग अपना जो मन है कहाँ बांधे रखते हैं? संसार की चीज़ों में बांधे रखते हैं, लगातार जुड़े रहते हैं। हम तो अपने शरीर से भी मोह रखते हैं। हमारा शरीर इतना, मतलब हम उसके प्रति इतने आसक्त हैं कि उसके छीनने का भी हमें लगातार डर बना रहता है। देखिए, डर अगर सकारात्मक हो तो ये अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर को कुछ बीमारी हो गई, कहीं कोई चोट लग गई, तो हम बकायदा उसका उपचार करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं ताकि हम रोग मुक्त हो जाएं। तो ये ठीक है, देखभाल करना ठीक है, लेकिन आसक्ति रखना वो गलत है। उस आसक्ति मतलब आपको फिर डर बना रहेगा। आपने घर में मान लो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, तो वो पैसे का सुख तो अलग, आपको उसके छीनने का भय बना रहेगा। आप सुख से ज़्यादा डरे हुए रहेंगे कि कहीं इनकम टैक्स का छापा न पड़ जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं चोर डाकू न ले जाए। आप देखिए, आपने उस चीज़ से राग जोड़ा, राग के पीछे इतने सारे नेगेटिव पहलू जुड़े हुए हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम केवल सामने वाले पहलू को देखते हैं, हाँ ये चीज़ मैं खरीदूंगा अपने जीवन में, इस चीज़ से मुझे फायदा होगा, ये चीज़ मुझे सुख पहुंचाएगी, ये व्यक्ति मुझे सुख पहुंचाएगा। वो सिक्के का एक पहलू है। अपन दूसरे पहलू को नहीं देखते हैं। जब अपन दूसरे पहलू को देखेंगे ना, तो उसका दूसरा पहलू जब आप अच्छे से सोचेंगे, तब जो पहला पहलू देखकर आप बहुत खुश हो रहे हैं ना, आप सोचेंगे कि नहीं, ये झूठा सुख है, ये कुछ समय का सुख है। संसार की हर वस्तु, हर चीज, हर प्राणी, हर व्यक्ति, हर कार्य आपको हमेशा वाला सुख दे ही नहीं सकता। सब परिवर्तनशील है, सब कुछ समय के लिए है। तो इसलिए आप अपना अटैचमेंट, अपना राग संसार की वस्तुओं में न ही रखें तो अच्छा है। अब आप कहेंगे कि सर न रखेंगे अगर राग, तो हम अपना जीवन किस तरीके से जिए भला? आप जीवन वैसे ही जिए जैसे आप दर्शक की तरह जीते हैं। मान लीजिए आप किसी लॉज में रुकने गए, ठीक है, आप पेइंग गेस्ट के रूप में कहीं रुकने जाते हैं, आप वहाँ का सामान यूज़ करते हैं, वहाँ का टॉवेल या वहाँ का तकिया, वहाँ का जो कुछ भी आप यूज़ करते हैं, वहाँ के वॉशरूम का सामान आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ के बेडरूम का सामान आप यूज़ कर रहे हैं, आपका नहीं है वो सामान, क्योंकि आप पेइंग गेस्ट के रूप में वहाँ पे कुछ दिन के लिए हैं। तो आप एक उस वहाँ पे एक किराएदार के रूप में आप वहाँ पे रह रहे हैं। और उस सामान में आप सोचिए, आप उस सामान को किस तरह यूज़ करते हैं। आपके मन में ये रहता है कि हाँ ये मेरा नहीं है, मैं यहाँ जितने दिन के लिए हूँ उतने दिन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। वहाँ पर आपको अटैचमेंट नहीं रहता है, वहाँ पे आपको राग नहीं रहता है, इसलिए आपको उसके छीनने का कुछ मतलब दुख नहीं रहता है। आपको छोड़ के ही जाना है वहाँ से, आपको लॉज से वहाँ से छोड़ के ही जाना है। आप अपनी वस्तुओं को भी उसी तरह इस्तेमाल करें। एक और उदाहरण से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में, बच्चों के हॉस्पिटल में, जब बहुत सारे बच्चे अलग अलग बेड पे, जब बहुत सारे बच्चे आराम कर रहे होते हैं, सोए होते हैं, अब मान लो कोई बच्चा रोता है, तो नर्स उसको दूध की बोतल उसके पास ले जाती है, उसको देती है ताकि वो शांत हो जाए। अब एक बच्चे को शांत कराने वो जैसे ही गई, दूसरा बच्चा रोता है, वो दूसरे बच्चे का भी ख्याल करती है, सबका ख्याल करती है। इस कार्य को करते हुए वो दुखी नहीं होती। दुखी मतलब कि जैसे बच्चा रो रहा है तो उसको दुख नहीं होता। अगर वो दुखी होगी, अगर वो भी रोने लग जाएगी या वो भावुक हो जाएगी, फिर वो इतने सारे बच्चों का ख्याल कैसे रख पाएगी? तो क्योंकि वो बच्चे उसके नहीं हैं, इसलिए वो एज ए नर्स का रोल, मतलब है तो वो नर्स, और उसके मन में ये बात है कि मुझे, क्योंकि मैं नर्स हूँ तो मुझे इन सभी बच्चों का ख्याल करना है। और कोई बच्चा रोता है तो उसको देख के वो इसलिए नहीं रोती क्योंकि उसने अपनी आसक्ति उसमें नहीं रखी। आसक्ति इसलिए नहीं रखी है क्योंकि उसका बच्चा वो है नहीं। अगर उसकी माँ होती और रोती तो उसको पूरा ध्यान जाता, और उसके रोने, बच्चे के रोने पे माँ भी भावुक होती। कहने का अर्थ ये है कि जिस तरीके से वो नर्स सबकी देखभाल करती है, ऐसा नहीं कि वो उसका नहीं है तो वो देखभाल ठीक से नहीं कर रही है, पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ वो देखभाल कर रही है, लेकिन अपनी आसक्ति, अपना राग किसी में नहीं जोड़ती है। अगर वो राग जोड़ेगी
तो फिर अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पाएगी। उसको इतने सारे बच्चों की देखभाल करनी है, सबको संभालना है। तो हम अपने जीवन में सबके साथ मिलजुल कर रहें, सारे कार्य करें, सारी वस्तुओं का उपभोग करें, लेकिन उससे चिपकाव रख के नहीं, उससे जुड़ाव रख के नहीं, बल्कि कैसे उपयोग करें, हम उसका उपयोग एक दर्शक की तरह करें, एक किराएदार की तरह करें। हम कुछ दिन के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, उसमें राग न जोड़ें, उसमें अपना द्वेष नहीं जोड़ें। दोस्तों, कोई भी दो व्यक्ति कोई भी दो व्यक्ति, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे माता पिता हो, चाहे पति पत्नी हो, कोई दो दोस्त हो, कोई भी दो व्यक्ति, चाहे महिला पुरुष हो, चाहे पुरुष पुरुष हो, चाहे महिला महिला हो, कैसे भी कोई भी दो व्यक्ति हो, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खुश कर रहा है, एक व्यक्ति की बातों से दूसरा व्यक्ति खुश हो रहा है, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को बहुत ज्यादा सुख प्रदान कर रहा है, तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब चाहेगा कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे पास रहे। उस व्यक्ति के मन में राग, मतलब सामने वाले के प्रति उसके मन में राग उत्पन्न हो जाएगा कि आज क्या तो इसके होने से मेरे जीवन में बहार आ गई है, इसने मेरा ये कार्य कितना सरल बना दिया, इसने मेरा सारा काम बना दिया, ये मुझे बहुत खुश रखता है, जो भी है। अब सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ ऐसा कार्य कर दे या ऐसी बात कह दे जो उसके दोस्त के मन को बुरी लगे, या उसकी इच्छा के विरुद्ध हो, या उसके किसी भी प्रकार से उसको ठेस पहुंचाए, तो जितना पहले राग उत्पन्न हुआ था ना, वो द्वेष में बदल जाता है। अब आप कहेंगे सर, वो तो राग था, द्वेष कहाँ से प्रकट हो गया, कहाँ से पैदा हो गया? सामने वाले व्यक्ति ने पैदा करवाया क्या द्वेष? नहीं, वो उसके मन में पहले से था, बस सोई हुई अवस्था में था। हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कुआं है, कुएं में पानी है बहुत सारा, ठीक है। आपने कुएं में बाल्टी डाली, अगर कुएं में पानी नहीं है तो बाल्टी खाली, बाल्टी जब आप डालेंगे, जब कुएं में पानी नहीं है तो बाल्टी खाली वापस आएगी। अब बाल्टी डाल रहे हैं तो बाल्टी का यहाँ पे कोई उसका कोई कुछ नहीं है, उसको तो बस जाना है, नीचे जो रहेगा उसको भर के वापस आना है। और कुएं में से वही निकलेगा ना जो कुएं में पहले से भरा हुआ है। निकालने का काम जो है वो बाल्टी कर रही है, ठीक है ना, और रस्सी के द्वारा उसको खींचा जा रहा है, तब उस कुएं के अंदर भरी हुई चीज बाहर निकल रही है। वैसे ही हमारे मन में भी द्वेष के भाव, क्रोध के भाव, अहंकार के भाव, घृणा के भाव, ईर्ष्या के भाव, ये सब भरे रहते हैं। हमें लगता है कि यार इस व्यक्ति को कभी गुस्सा नहीं आता, आता है। आपको उस समय आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो आता है, वो अंदर में बैठा है, सोई हुई अवस्था, मतलब सुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में। वो जब कोई ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसी बात कह दे, कुछ ऐसा कुछ काम कर दे, तो वो जो गुस्सा सोया हुआ है वो जाग सकता है। यद्यपि ये भी सच है कि अनेक महापुरुष, अनेक जो सिद्ध पुरुष हैं, वो इस द्वेष को, इस क्रोध को दूसरी ऊर्जा में बदल देते हैं। अर्थात उनके लिए ये जो हम, जैसे हम सामान्य इंसान हैं तो हमारे लिए हम क्रोध हो जाते हैं और वो क्रोधित होकर के हम अपना क्रोध प्रकट भी कर देते हैं, लेकिन अनेक सिद्ध पुरुष जब महारत हासिल कर लेते हैं तो वो इस नकारात्मक भाव को, चाहे कोई भी नकारात्मक भाव है, उनकी ऊर्जा को वो दूसरे रूप में बदल देते हैं। वो अगर आ भी रहा होता है क्रोध तो उनको वो व्यक्त नहीं करते, और ऐसा नहीं है कि मन में दबाए रखते हैं, बल्कि क्षमा के द्वारा, प्रेम के द्वारा वो इसे गायब कर देते हैं। यानी कि देखिए, नेगेटिव भाव है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि क्रोध या जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स है उनको मन में दबाए नहीं रखना चाहिए, क्रोध को मन में दबाए नहीं रखना चाहिए, अन्यथा ये शरीर को ही नुकसान पहुंचाएगा। सच है, लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि जो हमारे मन में क्रोध आ रहा है उसको दबाना नहीं है, बिना दबाए हम उसको ट्रांसफॉर्म कर दें। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा को नष्ट भले मत करो, लेकिन आप ऊर्जा को बदल तो सकते हो ना। ऊर्जा को तो वैसे नष्ट किया ही नहीं जा सकता, ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न तो नष्ट कर सकते हैं, उसका रूप बदल सकते हैं।
अब क्रोध एक नकारात्मक ऊर्जा है, आपके मन में वो भरी बैठी है वो ऊर्जा। आप कहते हैं कि वो उसको उगलना उचित है, उसको मन में दबाए रखना नुकसानदायक है। हम सब ऐसा ही करते हैं और हम उगल देते हैं और फिर अंततः हमारा ही नुकसान होता है। द्वेष के कारण जो नकारात्मक भाव उत्पन्न है उससे हमारा ही नुकसान होता है। तो उपाय क्या है? आपको उगलना भी नहीं है, आपको मन में उसको दबाए भी नहीं रखना है, बल्कि आप ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाइए और यहाँ पर उस नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कीजिए, बदलिए सकारात्मक ऊर्जा में, प्रेम में, क्षमा में। जब आप ऐसे बदलने की कला सीख लेंगे तो आप वाकई में सिद्धि हासिल कर लेंगे। और अनेक महापुरुषों में, अनेक सिद्ध पुरुषों में ये कला पाई जाती है। कोई व्यक्ति जब ब्रह्म से साक्षात्कार कर लेता है, यानी साक्षात जब वो सिद्धि पा जाता है, उस समय उसके लिए राग द्वेष मायने नहीं रखते, वो इन सब से बहुत ऊपर उठ जाता है। और हम लोग तो बहुत ही सामान्य मनुष्य हैं, तो हम में तो ये सब भाव कूट कूट के भरे ही होते हैं। हम बस प्रयास कर सकते हैं इनसे ऊपर उठने का। हो सकता है हम प्रयास करते करते इनसे बहुत ऊपर उठ जाएं, और ये पूरी तरह सच है कि आप भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जो अवस्था अनेक महापुरुषों ने प्राप्त की हुई है। और ये तब संभव है जब आप वैराग्य से जीवन जीना सीख लें। वैराग्य अर्थात ये नहीं कि आप वनों जंगलों पहाड़ों में तपस्या करने चले जाएं, ऐसा नहीं। आप अपने डेली के कार्य करते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए भी वैराग्य से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको सांसारिक चीज़ों में किसी भी प्रकार का अपना चिपकाव, किसी भी प्रकार का राग नहीं रखना है। राग रखें तो आप कहेंगे सुख नहीं, उसके पीछे छिपा हुआ दुख देखिए आप। लोग अपने घरों को बहुत सारे तरह तरह के सजावटी सामानों से भरते हैं, सोफा सेट, पलंग सेट, ये सेट, वो सेट, सब भरते हैं ताकि घर सुंदर दिखे, लोग आए तो देखें इनका घर कितना चमक रहा है। जिनको मेंटेनेंस करनी है वो इनका दुख जानते होंगे, आए दिन इनकी मेंटेनेंस, आए दिन सफाई, आए दिन ये बिल फिर वो बिल। तो हम केवल सुख देखते हैं, हम देखते हैं कि हम घर में ये चीज़ ला रहे हैं कितनी अच्छी है। आप थोड़ा सा उसकी जो भावी है अर्थात आगे होने वाला है, उसके पीछे छिपा हुआ आप दुख भी देख लें थोड़ा सा, तो आपको सजगता आ जाएगी आपके माइंड में कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कोई चीज़ मेरे जीवन में इतनी ज़रूरी है कि जो मुझे खरीदनी चाहिए, या ये कि मेरी केवल इच्छा है, या मैं केवल दूसरे लोगों को देखकर ये चीज़ खरीद रहा हूँ। आप थोड़ा सा उस पर टटोलिए, उसके बाद आपका जो निर्णय होगा वो सर्वथा उपयुक्त होगा। दूसरों की चीज़ें, उनने ये चीज़ खरीद ली, पड़ोसी के यहाँ ये कार आ गई तो मैं भी ये कार खरीदूंगा। कई लोगों को होता है इसके यहाँ कार है, मेरे यहाँ नहीं, तो मेरे यहाँ कार होनी चाहिए। भले आपको ज़रूरत उतनी हो ही ना, फिर भी आप कार खरीद रहे हैं और उसकी ईएमआई भरते जा रहे हैं। अब कार रखी है तो यूज़ नहीं हो रही है, तो आप भाई कार ले लिए हैं, यूज़ हो नहीं रही है, तो आपका मन फिर करेगा कि मैं उसका कुछ तो यूज़ करूं। तो ज़रूरत नहीं भी होगी तब भी आप कार ले जाएंगे, घुमाएंगे। तो फिर वो मतलब आप समझ जाइए कि वो दुखों की फिर लाइन लग जाएगी। जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो ही ना तो उसको खरीदें ही मत, यही सत्य है दोस्तों। तो आपने देखा होगा कि यही जो राग और द्वेष है, इसी के कारण हम पूरे जीवन के झमेले में पड़े रहते हैं। जैसे राग की डेफिनेशन हमने महर्षि पतंजलि की जो डेफिनेशन है वो हमने देखा कि सुखानुश्चर्या राग अर्थात सुख के बाद पुनः सुख भोगने की इच्छा ही राग है। वैसे ही दुख की परिभाषा ये है, दुखानुश्य ही द्वेष अर्थात दुख है तो द्वेष है। दुख उत्पन्न हो रहा है, जो चीज आपके मन को दुखी कर रही है उस चीज के लिए आपके मन में द्वेष उत्पन्न होगा, ये परम सत्य है। अब दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है? कोई चीज आपके अनुसार नहीं हो रही है, कोई काम आपके अनुसार नहीं हो रहा है, किसी कार्य में किसी ने रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके मन में क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई 100 अच्छे काम कर ले आपके लिए, फिर अगर एक बुरा काम हो गया
तो आप ऐसा नहीं कि वो 100 काम भूल जाता है, आपको याद रहता है, लेकिन उस समय आपके मन के अनुसार नहीं हुआ ना, तो उस समय आपके मन में द्वेष उत्पन्न होगा। भले ही फिर थोड़ी देर बाद आपका मन फिर रिलैक्स हो जाए, फिर आप सामने वाले के लिए बहुत अच्छा महसूस करने लगे, ये होगा, लेकिन उस समय आपके मन का कार्य नहीं हुआ, आपके मन का चाहा हुआ नहीं हुआ, सामने वाले ने कुछ गलत कर दिया, तो समझ लीजिए उस समय आपके मन में द्वेष उत्पन्न होगा ही होगा। ये हमारा स्वभाव ही ऐसा है, हम हमेशा द्वंद्व में फंसे रहते हैं। मोह, घृणा, आकर्षण, विकर्षण, लाभ, हानि, अच्छा, बुरा, सुख, दुख, ये सब हम दिन भर इसी में झूलते रहते हैं। हमारा हमारा मन हमेशा इसी में डोलते रहता है। एक ही व्यक्ति के बारे में आपकी धारणा दिन भर में अनेकों बार बदल जाती है, यही सत्य है। आपका कोई परम मित्र कोई भी हो, जब आपके अनुसार बहुत अच्छा कार्य करता है, आपके चाहे अनुसार कार्य, आप कहते हैं मेरा परम मित्र है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ये करता है। अगर उसने मान लीजिए आपका कुछ भला भी नहीं किया, कुछ बुरा भी नहीं किया, तो आप कहेंगे अच्छा मित्र है, गुड फ्रेंड। अगर उसने कुछ ऐसा कार्य किया जिसमें उसका बहुत ज़्यादा भला हो गया और उसने आपको पूछा तक ना हो, तो आपको थोड़ा लगेगा कैसा स्वार्थी मित्र है, ये तो मेरे से कुछ पूछा भी नहीं और अपना ही अपना करते गया, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। अगर उस मित्र ने कुछ ऐसा किया जिससे आपको थोड़ा सा नुकसान हो गया हो, फिर आप कुछ समय पहले जिसको परम मित्र कह रहे थे, अब उसके कुछ करने से आपको नुकसान हुआ, आप बोलेंगे कैसा आदमी है, इससे तो दोस्ती करना ही ठीक नहीं है। आप बताइए, आप परम मित्र बोल रहे थे थोड़ी देर पहले और अभी बोल रहे हैं कि इससे तो दोस्ती करना ही ठीक नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि हर इंसान के प्रति हमारी जो मान्यताएं हैं, जो धारणाएं हैं, वो भी बदलती रहती है। हम बोलते हैं ये अच्छा है, अच्छा क्यों है भाई? क्योंकि ये आपका काम कर रही है या आपके काम आ रही है या आपको खुश कर रहा है, इसलिए अच्छा है। हम कहते हैं कि ये बुरा आदमी है, क्यों? आपके लिए बुरा है क्योंकि इसने आपका काम नहीं किया, इसने आपको कुछ ऐसी बात कही थी जिससे आपके अहंकार को चोट लगी, इसलिए आपके लिए वो बुरा हो गया। दूसरों के लिए वो अच्छा है। दूसरों के लिए क्यों अच्छा है? वो किसके किसके लिए अच्छा है? जिसको वो खुश कर रहा है, जिसका वो काम कर रहा है, जिसके वो काम आ रहा है। तो हम अच्छा बुरा का लेवल जो है इंसान दूसरे पर इसलिए चिपकाता है क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग उसको उसको काम करके देता है। उससे अगर सुख प्राप्त होता है तो अच्छा, दुख प्राप्त होता है तो बुरा। वो खुद में कुछ नहीं है। अच्छा बुरा सब लोगों द्वारा चिपकाए हुए लेबल होते हैं, इसलिए आपको घबराना भी कभी नहीं चाहिए कि लोग मुझे क्यों बुरा बोलते हैं, लोग मुझे क्यों अच्छा बोलते हैं, ये तारीफ कर रहे हैं, ये बुराई कर रहा है, इसने मुझे अच्छा कहा, इसने मुझे बुरा कहा, तो मैं हूँ तो हूँ क्या वास्तव में? तो आप हैं कुछ भी नहीं। ये सापेक्षता का संसार है, अर्थात आप एक ही समय में किसी के लिए अच्छे और किसी के लिए बुरे बन जाते हैं, क्योंकि आपने उनके उनके अनुसार वैसा, मतलब एक के मन का आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छे हैं, एक के मन का काम आप नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए बुरे बन गए आप। तो फिर आप देखिए, सब पूरे संसार में मनुष्य को सबसे ज्यादा प्यार खुद से है। ये सच भले कड़वा है या मीठा है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। पूरे संसार में हर मनुष्य की सबसे अधिक और सबसे पहली प्राथमिकता उसकी अपनी खुशी, उसकी अपनी संतुष्टि, उसका अपना सुख, उसकी अपनी आत्मा है। जो आपके आत्मा को सुख प्रदान कर रहा है, जो आपको संतुष्टि प्रदान कर रहा है, जो आपको अच्छा महसूस करा रहा है, जो आपको सुख दे रहा है, वही आपको प्रिय है। और जो ये कार्य नहीं कर रहे हैं, जो आपको सुख प्रदान नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए अप्रिय है। और ये सब क्यों अप्रिय और प्रिय हम क्यों बोलते हैं? ये सब राग और द्वेष के कारण है। अगर आप इनसे ऊपर उठ गए तो आपको सब में ईश्वर के दर्शन होंगे। हर एक कण में, हर एक वस्तु में, हर एक व्यक्ति में आप में आप ईश्वर के दर्शन देखेंगे। आप खुद में भी ईश्वर के दर्शन देखेंगे। हर कार्य को आप ईश्वर को समर्पित करते हुए ईश्वर की पूजा के रूप में हर कार्य को देखेंगे। उस समय फिर आपको कभी भी क्रोध, कभी भी ईर्ष्या, कभी भी तुलना, ये सब से आप बहुत ऊपर उठ चुके होंगे। और वही ध्यान अवस्था है, वही सिद्धि अवस्था है। आप ब्रह्म के साथ एकाकार होने की कला, ब्रह्म के साथ एकाकार होने की कला अगर आप सीख गए तो फिर समझ लीजिए आपको कोई कभी दुख हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, इस संसार में हमें हमेशा एक सन्यासी की तरह जीवन जीना चाहिए। आप
जैसे बाकी सभी जीवन जीते हैं वैसा ही जीवन जिए, लेकिन अलग होते हुए, खुद को अलग रखते हुए। बस फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप एकदम आनंद की अवस्था प्राप्त करते जा रहे हैं, और आपका जो जो तेज है वो बढ़ते जा रहा है, आपके मन की शांति बढ़ती जा रही है, आपके आसपास आप हमेशा अच्छा वातावरण बनाए रख रहे हैं, या आप स्वयं महसूस करेंगे। और इस सब के लिए हमें राग और द्वेष से ऊपर उठना होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।